नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 और 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम के बाद जो है पता चला कि मामला जो है पेपर लीक का है। पेपर निरस्त कर दिया गया और दोबारा जो है इसका री एग्जाम हो चुका है। लेकिन अब जो है इस मामले को लेकर एक ताजा अपडेट आया है। दरअसल इस मामले में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजुटेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक से ईडी ने पूछताछ की है। हाँ, ये वही शख्स हैं जब यह खुलासा हुआ उसके बाद अमेरिका चले गए थे, लेकिन अब ये ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बकायदा इन्होंने अपना बयान दर्ज किया, ईडी ने पूछताछ भी की। एजुटेस्ट के संचालक विनीत आर्या से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में विनीत आर्या ने कई सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए। तो कुछ सवालों पर उन्होंने साफ कह दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस भर्ती बोर्ड जाने। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एजुटेस्ट कंपनी के जो संचालक हैं विनीत आर्या, उनसे ईडी ने क्या क्या सवाल पूछे थे और उनका क्या क्या जवाब जो है उन्होंने दिया, और आगे ईडी अब क्या कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन उससे पहले जरा इस भर्ती के बारे में भी जान लीजिए। तारीख 17 और 18 फरवरी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम होना था। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। अलग अलग स्टेट वालों को पार्टिसिपेट करना था। वैकेंसी थी 60,244 पदों की। एग्जाम शुरू हुआ। कुल 4 पालियों में एग्जाम होना था, लेकिन 17 फरवरी को दूसरी पाली के बाद हल्ला होने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अकाउंट से पेपर वायरल होना शुरू हुआ। मालूम हुआ कि जो पेपर पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे थे वो शिफ्ट में दिए गए पेपर से मैच कर रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन तमाम दावों से साफ इंकार कर दिया। मामला और आगे ना बढ़े उसके लिए बोर्ड की ओर से फौरन पोस्ट कर इन दावों को अफवाह बताया गया और कार्रवाई करने की बात लिख डाली कि जो ये अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर जैसा कि पहले से तय था, 18 फरवरी को भी पेपर हुआ। दोनों शिफ्ट का पेपर खत्म होने के बाद पेपर लीक का दावा करने वालों का एक लीडर निकलकर सामने आया, जिसने पेपर लीक के प्रूफ के साथ सोशल मीडिया पर भर्ती बोर्ड को टैग किया। वो थे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने वाले विवेक कुमार। लेकिन बोर्ड झुकने को तैयार ना था। फिर तमाम अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरने की तारीख तय की और 23 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और पेपर लीक को शुरू हुआ हल्ला बोल। धरना इतना पावरफुल था कि भर्ती बोर्ड और सरकार दोनों दबाव में थे। भर्ती बोर्ड की ओर से पेपर लीक के सबूत मांगे गए। अब प्राइवेट कोचिंग से लेकर तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने सारे सबूत जो है वो मेल पर भेज दिए। जांच बैठी और बोर्ड को आखिरकार झुकना पड़ा। माना गया कि पेपर लीक का दावा जो अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। फिर सीएम योगी ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर को निरस्त करते हुए 6 महीने के अंदर री एग्जाम कराने का ऐलान किया। कुछ दिन बाद भर्ती बोर्ड की तेजतर्रार अफसर डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया। फिर शुरू होती है जांच। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। यह कंपनी गुजरात की थी। अब मौजूदा तारीख में एजुटेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनीत आर्या से ईडी ने पूछताछ की। वैसे तो सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईडी ने पहले ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अलग अलग आरोपियों से पूछताछ करने के बाद एजुटेस्ट सोल्यूशन के संचालक विनीत आर्या को नोटिस देकर तलब किया गया। पूछताछ के दौरान जब विनीत से पेपर लीक होने की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान विनीत से अहमदाबाद के वेयरहाउस में पेपर बॉक्स की सुरक्षा की चूक के बारे में भी सवाल पूछा गया। इस पर विनीत आर्या ने सारी जिम्मेदारी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर डाल दी। कहा कि पेपर को सुरक्षित ढंग से रखना और पहुंचाना उनके काम का हिस्सा नहीं था। जानकारों का यह भी कहना है कि अब ईडी विनीत आर्या से दोबारा पूछताछ कर सकती है। अनुमान है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। इस बार ईडी अधिकारियों ने यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से टेंडर के सारे दस्तावेज हासिल करने का भी प्लान बनाया ताकि टेंडर में दी गई शर्तों पर सवाल उठाए जा सके और मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इस कदम से सुरक्षा चूक के कारणों को स्पष्ट करने और मामले में जिम्मेदार पक्षों की पहचान करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। हालांकि इस पेपर का मास्टरमाइंड 32 साल का राजीव नयन मिश्रा था। राजीव ने मध्य प्रदेश और गुड़गांव के रिजॉर्ट में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था। इस मामले में कुल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिर री एग्जाम हुआ और अगर बात करें इस एग्जाम की, इस रिटन एग्जाम की, तो ये एग्जाम दोबारा हो चुका है। बकायदा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये एग्जाम दोबारा हुआ और आज की तारीख में इसका रिजल्ट भी आ चुका है। बकायदा डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट भी जो है आगे चल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि पेपर लीक की शुरुआत आखिरकार कहां से होती है, क्योंकि जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड्स है उनके पास ये आइडिया कहां से आता है कि कहां पेपर हम लीक कर सकते हैं और कौन वो व्यक्ति हैं जो इस बीच जुड़े हुए थे। और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो भी बेहद जरूरी है यह जानना कि आखिरकार एजेंसी की तरफ से कोई चूक हुई है कि नहीं, क्या लूप होल्स है। वो तमाम जो है सवाल अब आगे आने वाले दिनों में
देखने को मिलेंगे और पता चलेगा आखिरकार क्या कुछ उसके पीछे पूरी कहानी थी। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।